14वें अध्याय में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुणों का वर्णन। तत्र सुख सत्वं निर्मलत्वं प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन जानति। भगवान ने शरीर के द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो किस प्रकार से आत्मा से अलग है ये बताया 13वें अध्याय में। और 14वें अध्याय में भगवान ने हमें जो अज्ञान हो जाता है उस अज्ञान का कारण बताया कि हमें ये कैसे लगने लगता है कि शरीर मैंने, जब कर्म जितने हैं वो मैंने किया हूं, ये कैसे लगने लगता है। बोले अगर शरीर में सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, दान करता है, दूसरों की सेवा करता है, परोपकार करता है। पर उसके बदले में वो चाहता है कि मेरे जीवन में सुख हो जाए। मैं दान इसलिए दे रहा हूं कि मेरे को भगवान छप्पर फाड़ करके दे। मैं अच्छे कर्म इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जीवन में सब प्रकार के सुख आ जाए। और इस प्रकार से सुख से अच्छे पुण्य प्राप्त हो, इसलिए व्यक्ति सत्वगुण से ग्रसित होकर के कर्म करता है। परंतु जब उसको थोड़े और उसको मन के अंदर दूसरी चीजों की इच्छा होती है तो कर्म की वासना से बंद करके कर्म करने लगता है। मेरी ये इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? कोई बता देता है कि तुम रोज ये पाठ करो, इससे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो कामना में बंद करके व्यक्ति जब कर्म करता है तो रजोगुणी हो जाता है। और तीसरा वो व्यक्ति होता है जिसका काम करने का मन नहीं होता, वो हमेशा आलस्य से घिरा हुआ होता है, उसको तमोगुण बांध लेता है। तो इसलिए जो आत्मा है ये सब प्रकार से निर्लिप्त रहती है, किसी प्रकार के कर्म नहीं करती। जैसे बादल ऊपर है, आकाश के नीचे जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों से आकाश का कोई संबंध नहीं होता, परंतु फिर भी हम ये मानते हैं कि सारे कार्य आकाश की संरक्षण में, देखरेख में हो रहे हैं। और यही है कि आत्मा भी केवल शक्ति प्रदान करती है। कर्म क्या हो रहा है, व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है, सूर्य भगवान निकल गए, उनके प्रकाश में कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, इससे सूर्य का कोई लेना देना नहीं होता। उनका काम होता है प्रकाश देना। ऐसा ही आत्मा का काम होता है कि शरीर की इंद्रियों को चेतन बनाना। अब हम अपने हाथ से किसी का गला भी दबा सकते हैं और किसी का परोपकार भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो कार्य कैसे करते हैं, और इन्हीं तीन प्रकार के गुणों से बंधा हुआ जीवात्मा करता है। कोई उसको कहने के लिए नहीं जाता, पर शरीर में उसके सत्वगुण बना हुआ है तो वो अच्छे अच्छे कर्म करेगा कि मैं आज अच्छे कर्म करूंगा तो कल मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, ऐसा मान करके वो अच्छे अच्छे कर्म करता है। दूसरा व्यक्ति अगर जीवन में कुछ कमी है तो सोचता है कि मेरा धन मेरे को प्राप्त हो जाए, मेरा व्यवसाय अच्छा चलने लगे, मेरा बेटा बेटियों को कोई नौकरी चाकरी धंधा रोजगार लग जाए, इस कामना से करता है तो रजोगुणी हो जाता है। परंतु जब कर्म करने से व्यक्ति अलग होकर के आलस्य में अपना समय बिताता है, वो तमोगुण से बन जाता है। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, जब ये तीनों प्रकार के गुण जीवात्मा को बांधते हैं
तो ये बताइए कि बंधन से छूटने का उपाय क्या है? बोले इन तीनों से ऊपर है एक गुणातीत। गुणातीत व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है ये सोच करके करता है ये मेरा कर्तव्य है, मेरे को करना चाहिए। भगवान ने मेरे को मनुष्य शरीर दिया है, मेरे से कुछ भी नहीं लिया, पर इतना सुंदर शरीर दिया है, इसलिए मेरे को करना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी मेरे घटे, हानि लाभ सुख दुख जो कुछ भी हो, तो मेरा अपना प्रारब्ध है, परंतु मेरा काम है परमात्मा की भक्ति करना। ऐसा मान करके व्यक्ति कर्म करता है तो वो गुणातीत कहलाता है। और इसलिए जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से हट करके गुणातीत होकर के कर्म करता है, वो व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।